इस समय बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है। पता चला है कि भारतीय समय के अनुसार शनिवार रात 2 बजे के करीब ही ट्रंप ने अमेरिकी सेना को ईरान पर हमले की मंजूरी दे दी थी। इसके बाद अटैक इजरायल के साथ मिलकर किया गया। अब अमेरिका की तरफ से बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी रक्षा मंत्री हेग्सेथ ने कहा है कि हमने ईरान से जंग शुरू नहीं की है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ही इसे खत्म करेगा। हेग्सेथ ने यह भी कहा कि अमेरिका का यह अभियान सिर्फ ईरान में शासन परिवर्तन के लिए नहीं है। इजरायल के हवाले से भी बड़ी खबर आ रही है, यह अपडेट भी हम आपको बता दें। इजरायल ने दावा किया है कि 3 दिन के युद्ध में उसने ईरान में 600 से ज्यादा ठिकानों को तबाह कर दिया है। अब तक 600 से ज्यादा ठिकानों को ईरान में बर्बाद करने का दावा इजरायल की तरफ से किया जा रहा है, जिसमें ईरानी सेना के 20 से ज्यादा बड़े अधिकारी मारे गए। इजरायल का यह भी दावा है कि 3 दिन में 2500 से ज्यादा मिसाइलें, बम, रॉकेट इन सब से वार किया गया है। इनमें 150 से ज्यादा ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल्स को खत्म किया गया है। नेतन्याहू के दफ्तर पर हमले की जो खबर आई है, उसके बाद से यह पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। हालांकि इजरायल में जितने भी बड़े अधिकारी हैं, प्रधानमंत्री समेत, वो अलग अलग जगहों पर जहां पर भी आक्रमण हो रहा है वहां का जायजा लेने स्वयं जाते हैं। और स्वयं जाने का मतलब बहुत बड़ा होता है ये कि इजरायल खुलकर डटा हुआ है और उसे किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा है। जहां पर अगर किसी नागरिक इलाके में कोई नुकसान है तो उसमें एक तरीके से कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए भी ये सभी नेता जाते हैं। अब इजरायल की एक ऐसी साइट जहां पर ईरान की एक मिसाइल से हमला हुआ है, वहां की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। इस समय ईरान की तरफ से दावा है कि नेतन्याहू उनके निशाने पर है। इजरायल कहता है नेतन्याहू या उनके कार्यालय को नुकसान नहीं है। और उसके बीच ये तस्वीर जहां पर जायजा लेने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू पहुंचे हुए हैं। टूटी हुई इमारतें आप देख सकते हैं यहां पर। हालांकि खबर यह भी आती रही कि वहां पर जो कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पर ईरानी मिसाइलें गिरने में कामयाब हुई हैं, उनमें से एक मिसाइल अब प्रधानमंत्री कार्यालय वाली बात, जिसका दावा खैबर मिसाइल के जरिए आक्रमण का ईरान कर रहा है, चूंकि आईडीएफ और इजरायल की तरफ से उसका खंडन आ चुका है। इस सब के बीच बेंजामिन नेतन्याहू को आप मिसाइल हिट एक साइट पर इस समय देख रहे हैं। हमले वाली एक जगह पर बेंजामिन नेतन्याहू आपको दिख सकते हैं। समय समय पर हमास के साथ चलते युद्ध में भी अलग अलग मोर्चों पर वो इजरायल के सैनिकों के साथ दिखते हैं। यहां पर नागरिक इलाके की बात होती है तो वहां पर भी वो पहुंचे। एक बड़ी खबर आ रही है इस समय। अब से कुछ देर पहले देखा था कि ट्रंप नाराज थे, इंग्लैंड से भी बेस नहीं इस्तेमाल करने दिया। अब स्पेन से भी ये खबर आ रही है कि स्पेन से कहा गया कि बेस का इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका को उस बेस के इस्तेमाल से स्पेन ने रोका है। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन करने से यूएसए को स्पेन ने अपने बेस के इस्तेमाल से रोका है। कारण कई हो सकता है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि ईरान का समर्थन या इजरायल यूएस का समर्थन, बल्कि इसमें सीधी सी बात हो जाती है कि जिस तरीके से ईरान पलटवार कर रहा है, हर तरफ गोले बारूद उसके जा रहे हैं, उस सब के बीच स्पेन की तरफ से इनकार किया गया है कि हमारा बेस आप नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं ईरान पर हमले करने के लिए। बड़ी खबर हम आपको बता दें, जिस पल एक ईरानी मिसाइल ने बहरीन के सलमान पोर्ट पर हमला किया, खबर यह आ रही है कि पोर्ट पर अमेरिकी लॉजिस्टिक्स से जुड़ा सामान ले जाया जा रहा था। इसका इस्तेमाल ईरान पर हमले में किया जाना था और उसी वक्त ईरानी मिसाइल आती है, हमला करती है उस पर। ये तस्वीर के साथ हम बहरीन पोर्ट पर हमले की तस्वीर दिखा रहे हैं। बहरीन पोर्ट पर जब वो मिसाइल आकर गिरा, उस समय अमेरिकी लॉजिस्टिक्स का सामान यहां से जा रहा था मदद के लिए। सबसे बड़ी खबर जो आ रही है, ईरान के परमाणु ठिकाने से जुड़ी हुई। इस्फहान के सेंट्रल शहर में न्यूक्लियर फैसिलिटी और एयरबेस के एरिया से जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई है। ईरानी न्यूज के हवाले से यह खबर आई है। सुबह भी ईरान ने दावा किया था कि उसके परमाणु ठिकाने को निशाना बनाया जा रहा है। नतान्ज की वो खबर आई थी। हालांकि आईएईए ने इस बात से इनकार किया था कि कोई हमला हुआ है, लेकिन अब फिर परमाणु ठिकाने पर अटैक की बात ईरानी न्यूज के हवाले से की जा रही है। सुबह भी एक हमला, जिसके बाद अब इस्फहान की भी यह बात सुमित, और बहुत चिंताजनक ये सारी चीजें। ईरान के एटमी संयंत्रों के पास धमाके की आवाज की खबर है। देखिए बिल्कुल। और श्वेता देखिए, सिर्फ वहां पर सिर्फ
यूरेनियम इनरिचमेंट प्लांट नहीं है, वहां पर लगातार आईआरजीसी के जो आपके साथ एयर डिफेंस यूनिट है इन्फेंट्री के, वो वहां पर मौजूद है। आईआरजीसी ने सबसे ज्यादा जो बैलिस्टिक मिसाइल के लॉन्चर्स है वो इस्फहान के आसपास लगा रखे हैं, और यही वजह है कि इजराइल के नेक्स्ट टारगेट पर ये सारी लोकेशन थी। देखिए ये बात तो तय थी कि 2025 में जब लगातार उन्होंने इन न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किए थे, उसके बाद से कई यूरेनियम इनरिचमेंट्स को उन्होंने ईरान ने शिफ्ट कर दिया था अलग अलग लोकेशंस में, लेकिन उन इलाकों में उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल्स के नए लॉन्चर्स को डिप्लॉय कर दिया था, वहां पर लगातार अपने डिफेंस सिस्टम्स को टारगेट एस्टेब्लिश कर दिया था। तो शायद अब इजराइल और अमेरिका के टारगेट पे वही लोकेशन है, क्योंकि इस बार उनकी तैयारी 8 महीने के बाद ज्यादा प्रभावी है। वो चाहते हैं कि देखिए इस्फहान और नतांज और फोर्दो तीनों पर बड़े अटैक्स किए जाएं, और ये कोशिश की जा रही है कि देखिए कम से कम ना ही सही न्यूक्लियर इनरिचमेंट साइट्स पर बड़ा प्रभाव पड़े ना पड़े, लेकिन रॉकेट लॉन्चर्स को, मिसाइलों के बेसिस को जरूर नुकसान पहुंचाया जा सके। फ्रांस ने ऐलान किया है कि वो अपना परमाणु बम का जखीरा बढ़ाएगा। 1992 के बाद फ्रांस ने परमाणु बम बनाने का फैसला किया है। अभी फ्रांस के पास 300 एटम बम है। सीधे तौर पर न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन से दुनिया के सभी देश बचे, ये अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का हिस्सा रहा, लेकिन अब दुनिया में जो परिस्थितियां दिख रही हैं उसके अनुसार फ्रांस ने निर्णय किया है कि वो अपनी क्षमता बढ़ाएगा, अपने एटमी बॉम्ब का जखीरा बढ़ाएगा। 1992 के बाद का यह बड़ा निर्णय फ्रांस का। शांति की ओर बढ़ती दुनिया ने जिस तरीके से एक के बाद एक युद्ध पिछले 5 सालों के भीतर देख लिए हैं, लेकिन ये एक ऐसा थ्रेट है, ये एक ऐसा दौर है जहां पर 13-14 से अधिक देश एक साथ इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं, जहां पर युद्ध भले 3 देशों के बीच चल रहा है, लेकिन बाकी देशों पर होता आक्रमण सभी देशों को इस चिंता में डाल रहा है कि अपनी सुरक्षा वो किस तरीके से करें, अपने कवच को किस तरीके से मजबूत करें। यही जो तैयारी है वो अब भारत के हिसाब से भी देख सकते हैं, क्योंकि बड़ी खबर इस समय यह आ रही है कि भारत रूस से 5 नए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स लेगा। ये निर्णय भारत की तरफ से लिया गया है कि रूस की ओर से हम नए S-400 सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस सिस्टम लेंगे। मंजीत नेगी के पास ये पूरी एक्सक्लूसिव जानकारी है। मंजीत बताएं। देखिए जो मौजूदा हालात है, जिस तरह से कल प्रधानमंत्री ने सीसीएस की महत्वपूर्ण बैठक ली, उसके बाद कई डेवलपमेंट कहा जा सकता है भारत में सुरक्षा, क्योंकि इस वक्त पूरे देश दुनिया में जिस तरह के हालात है और जो इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें अब बड़ी भूमिका, और इसीलिए रक्षा मंत्रालय जल्द ही जो रूस के साथ 5 एडिशनल जो एयर डिफेंस है भारत का जो नाम है वो एडिशनल 5 यूनिट लेने के लिए इस केस को टेकअप करेगा, और जल्दी इस पर बैठक होने के बाद रक्षा मंत्रालय की मंजूरी मिलने के बाद इमरजेंसी के तहत 5 यूनिट खरीदी जाएंगी। हालांकि अभी रूस से भारत के जो पहले यूनिट है उनकी सप्लाई होनी बाकी है, और लेकिन ये बड़ा डेवलपमेंट है जिस वक्त पूरे एक तरह से दुनिया विश्व युद्ध की तरफ आगे बढ़ रही है, भारत को मजबूत करने के लिए। सही बात है मंजीत, क्योंकि अगर हम भारत की चुनौतियों को देखें तो एक तरफ तो सरहदों की रक्षा, सरहदों की सुरक्षा, तो आमतौर पर हमारी यह धारणा रह सकती है कि उन सरहदों तक हमें बिल्कुल अपनी एयर डिफेंस को मजबूत रखना है, लेकिन अभी जो हो रहा है कि जो देश इन्वॉल्व नहीं भी है वहां पर भी आक्रमण, क्या भारत के आकार को देखा जाए तो हमारी जरूरत भी बड़ी हो जाती है? बिल्कुल, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर करीब कुछ दिनों का अनुभव रहा है, लगभग अब 1 साल की होने वाला है सिंदूर को लेकर। इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर जारी है श्वेता, और निश्चित तौर पर अभी अनिश्चित स्थिति है कि भारत की अगर इस तरह के हमलों के में आता है, जिस तरह के वातावरण बदल रहा है युद्ध का, ऐसे में अपनी तैयारी को चार चरण करना है। और क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की तरफ से जब लगातार हजारों ड्रोन हमले किए गए, उसमें उस समय S-400 बहुत प्रभावित तरह से उसने काम किया, खासतौर से भारत के खिलाफ जो ड्रोन और मिसाइल हमले पाकिस्तान की तरफ से
किए गए। साथ ही ईरान में जो हमले हो रहे हैं उसमें परमाणु ठिकानों का उनके निशाने पर आना बहुत बड़ी चिंता पूरी दुनिया के लिए खड़े कर रहा है। इस्फहान से खबर है, नतांज से खबर है, ईरान के परमाणु ठिकाने पर हमले की खबर है। ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है, उनके जो IAEA एम्बेसडर हैं उनकी तरफ से बताया गया कि नतांज परमाणु ठिकाने को निशाना बनाया गया और उसके बाद कुछ देर पहले इस्फहान में भी तेज धमाके की बात कही गई।